Good morning, sir. Good morning. Are you able to see the whiteboard? Yes, sir. Okay. तो जब तक सभी लोग ज्वाइन करते हैं, लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन। तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ लिया है, हाँ? तो लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन। The question is, given that 16 base 10 is equal to 100 base b, okay? So you have to find the value of b. Is the question clear? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? जैसे Yes, sir. जैसे मैं कहूँ, लाइक जैसे हमने नंबर्स को अलग अलग नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया ना, लाइक जैसे मान लें कि 21, ओके? तो 21 हमने अगर डेसिमल में लिया है, तो हमने इसे कन्वर्ट करके किसी एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम, मान लें कि बाइनरी में अगर लिखना है, तो हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं बाइनरी में? सर डिवाइड करके 2 से 2 से उसका क्वेश्चन। है ना? यस सर। 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? 21 कैसे आएगा? 16 और 8 24 नहीं होगा। 16 सर 16 4 और 1 8 नहीं होगा, 4 होगा, 2 नहीं होगा, 1 होगा, है ना? 16 हो गया, हुआ ये 21, ये 21 है, यस सर 21 ही है। ये 21 है। तो अभी अगर हमें अगर इस बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट, क्या होता है? में आप कर्सर ऊपर क्यों चला जाता है? ओके, सो अभी अगर हमें डेसिमल को, इस बाइनरी को अगर फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं? सर 2 टू द पावर से मल्टीप्लाई करते Yes. हैं। तो हम क्या करते हैं? 2 to the power 0 into 1, मतलब यहाँ से शुरू किया, 2 to the power 0 into 1 प्लस 2 to the power 1 into 0, ये 0, प्लस 2 to the power 2 into 1, ये 1, प्लस 2 to the power 3 into 0, मतलब ये 0,
और प्लस 2 to the power 4 into 1, ओके, इस 1 के लिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1 क्योंकि 2 to the power 1 का वैल्यू 1 होता है, सो 1 into 1 is 1 प्लस 2 to the power into 0, so it is 0, next plus 2 to the power 2 into 1, so it is 4 plus 2 to the power 3 into 0 is 0 plus 2 to the power 4 into 1 is 16। कितना हो गया, 16 4 20 और 1 21, ओके। सो इस तरीके से हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। इन द सेम वे यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, we have given that 16 which is in base 10 and we have to convert this into 100 into base b, okay, so find the value of b। तो b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम अगर इस नंबर को अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमारे पास दिया हुआ क्या है, सो ये 100 बेस b में दिया हुआ है, ठीक है, बेस b में दिया हुआ है। हम इसे क्या करें, डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे बताएंगे कोई, सर वही 2 to the power से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 2 to the power से मल्टीप्लाई, बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ? बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। बेस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पर बेस कितना था, बाइनरी में बेस कितना था, 2 था। 2 था, तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 आया। इन द सेम वे अगर कोई एक नंबर है 23 जो कि ऑक्टल में है, इसे अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखते हैं, सर 2 into 2 into 8 to the power 1 पावर 1 8 the power 1 plus 3 into 8 the power 0। 8 to the power 0, तो ये कितना आ जाएगा, 16 प्लस 19 हाँ 19 19, 3 सर, ओके, सो 19 19 9 ये हो गया डेसिमल में। तो यहाँ पर नंबर क्या था, बेस 8 में था, तो हमने क्या किया, 8 के पावर्स में उसे ब्रेक किया ना। इन द सेम वे यहाँ sir। पर बेस बी है तो क्या लिखेंगे, इस पहले वाले 1 के सर लिए 1 into b square, 1 into b to the power b का पावर 2 2 प्लस 0 into b to the power 1 प्लस 0 into b to the power 0, ऐसा लिखेंगे। यस सर। ये क्या हो गया, 100 b is equal to b square equal to 4 है बस सर। b स्क्वायर हुआ ना, तो अभी हम इसे लिख यस सकते हैं। तो अब ये जो 100 b था, 4 आएगा सर, ये जो 100 b था ये किसके बराबर था, 16 ये जो नंबर आया अभी ये किस में आया, ये आया डेसिमल में, है ना। अभी ये जो b स्क्वायर वैल्यू आया है ये एक्चुअली किस चीज में आया है, डेसिमल में हमने कन्वर्ट किया ना इसे। डेसिमल में सर, तो डेसिमल में। अब ये यस सर। 100 b कितना दिया हुआ था, 16 बेस 10 के बराबर, तो 16 बेस 10 इधर हो गया इज इक्वल टू b स्क्वायर विच इज इन बेस 10, ओके। सो b का वैल्यू हमें पता करना है, तो क्या होगा बताएंगे कोई, 4 सर, यस, सो b 4 कितना रूट, इज इक्वल टू 16 का कितना हो जाएगा रूट विच इज इन, 4 so it is 4 base 10, ओके। अगर ये बेस हटा भी दें यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, ओके। इसका मतलब है ये जो कौन सा नंबर सिस्टम है, बेस 4 वाला नंबर सिस्टम है, ओके। अगर कोई नंबर बेस 4 में है, अच्छा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिर से, मान लें हम बेस 5 का एक नंबर, एक एग्जांपल मुझे बताइए,
एक एग्जांपल बताइए जो सर कि कोई भी नंबर जो 0 से 4 में है। सर 1 2 3 4 0 1 2 3 4 1 2 4 तक। 3 4 तक जाएगा। अगर हम बेस 5 की बात कर रहे हैं तो 4 तक नंबर जाएगा, यानी कि हम कोई भी नंबर बना लें लाइक 345। ओके, तो क्या ये बेस 5 में है या नहीं है? नहीं है सर। ये बेस 5 में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 5 जो है ये बेस 5 में नहीं आता है। बेस 5 में सिर्फ 0 से लेकर 4 तक आएगा। तो अगर एक 344 अगर एग्जांपल लें तो नाउ दिस इज दिस कैन बी इंक्लूडेड इन दिस बेस 5 नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये जो मैंने क्वेश्चन अभी कराया, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन गेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। Okay, let us move to the topic. So today's topic is sum of product and product of sum. Okay, so यहाँ पर हम एक चीज जानते हैं कि जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन या अभी तक जो हमने देखा उनको हमने एक्सप्रेशंस को वेरिएबल्स के टर्म्स में देखा, जिसमें कि जो भी एक्सप्रेशन है वो एंड के फॉर्म में भी हो सकता है और के फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, सो जो भी एक लॉजिक एक्सप्रेशन है can be represented in two forms. First is SOP and second is POS. Okay, so sum of product is nothing but SOP and product of sum is nothing but POS. Okay, so हम पहले ये जानेंगे कि okay, so I am writing on one side SOP and other side I am writing POS. Okay, तो यहां पर जो होगा, जो टर्म्स होंगे वो टर्म्स आपस में किस फॉर्म में होंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट। तो हम अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? जैसे अगर हम बोले प्रोडक्ट मीन्स लाइक ए बी सी हमने लिखा, तो प्रोडक्ट जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब हम समझते हैं क्या? एंड। ओके, और जब हम सम बोलते हैं तो हम लिखते हैं लाइक ए प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज व्हाट? और। ओके, लेकिन जब हम प्रोडक्ट कहते हैं तो दिस प्रोडक्ट एंड लॉजिकल एंड दीज आर दी डिफरेंट थिंग्स, बट समझने के हिसाब से हम कह देते हैं दैट प्रोडक्ट को हम एंड बोल सकते हैं और सम को और बोल सकते हैं। ओके, सो लेट अस गो फॉर दिस सॉप फर्स्ट। तो सॉप में अगर कोई एक्सप्रेशन अगर लिखा है, इसका मतलब क्या है कि हियर in this case, in case of SOP, we will have the logical sum of two or more logical product terms. Okay, here what you will see that logical sum of two or more logical product terms. Okay, so here some logical sum of two or more
लॉजिकल प्रोडक्ट टर्म्स, मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट टर्म्स होंगे लाइक ए बी, बी सी, ए B, D, okay. So all these are product terms and these product terms are added together or sum of the product, okay. Here we have three products and all these three products are added together, okay. So these are sum of two or more logical product terms, and here in this case, the case of POS, what we will have? We have the product logical product of two or more logical sum terms, okay. Like जैसे a plus b एक टर्म हो गया, b plus c एक टर्म हो गया, a plus b plus d एक टर्म हो गया. Now these are sum, and if we will do the product of these terms, then what we will have? We have the product of sum, okay. Now अब ये जो प्रोडक्ट सम है तो ये आइदर कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो हम एक कॉम्प्लीमेंट भी दे देते हैं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर कि जो टर्म्स हैं वो प्रोडक्ट वो कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है. नाउ okay, so here in the case of SOP, it is represented in terms of min term. And POS is represented in terms of max term. Okay. Now, what is the mean term? So, जो भी variables हैं SOP में, उसमें हम variables को क्या करते हैं? Sum of product के form में लिखते हैं, and those are represented in terms of mean terms, which are symbolically represented as M0, small m, small m1 or small m2 like this. और अगर मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे कैपिटल M में लिखते हैं, M1, M2, M3 like this, okay. Now all these are represented for different combination of variables, we will see that. But if we have the summation, like we have the expression, then that expression is termed in terms of the summation, and it is represented as sigma okay, so instead of writing sigma first, the terms are written in terms of like M0 plus M1 plus M2 plus like this, okay. So this can be presented in summation as sum sigma, and this is the sigma of what? Sigma of the or summation of the variables sigma M0, 1, 2 like this, okay. And if we have this max term, then it is represented in terms of M1, M2, M3, okay. So we will have this M1 plus M2 plus M3 like this. So इस तरीके से जो हमें जो term मिलेगा, that can be represented in terms of max term
as the term as, so as what is the name here? The product of sum. The product of sum. So what we will have? We will have the term as the product of max terms. So here we will have the product term. So these are represented as like this: sigma capital M. If here it is starting from 1, so we will have a 1, then 2, then 3, like this. Okay. Now, so we will see the product and sum form for the case of 3 variables. If we have 3 variables, okay, so min term, सर yes, सर जैसे कि लास्ट में लिखे ना सर सिग्मा M012, yes, तो उसको हम मतलब ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो अभी हम देखेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि हम ऑर्डर में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है. min term and max term in tabular form. ओके. सो टेबुलर फॉर्म में हम लोग यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर 3 वेरिएबल्स. ओके. अगर हम 3 वेरिएबल लेंगे तो मुझे बताइए कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? 8 सर. 8 होंगे. ओके. सो एज वी हैव 3 वेरिएबल्स, सो टोटल नंबर ऑफ possible combinations is equal to 2 to the power 3, that is 8, because we have 3 variables. Okay. Now, so I think I should write in the next page because yahan par uska nahi hatega kya. Okay, let me write it. So we have the input, we have input. So inputs are the input variables, that is A, B, C. Okay. And we have the outputs. So output जो भी होगा उस output को हम लिखेंगे. So हम output नहीं लिखकर हम क्या लिखते हैं? Simply the product term and sum term. Okay. यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ, that min term में अगर कोई एक्सप्रेशन हमें min term में लिखना है तो हमें क्या ध्यान देना होगा? अगर हमें एक्सप्रेशन को min term में लिखना है, so in that case the complemented uncomplemented variable is written as 1 and complemented variable is written as 0. Okay. On the other hand, if I am writing the expression in max term, in that case for uncomplimented variable we will put 0, and for a complemented variable here in this case we will write a 1. Okay. ये कन्वेंशन है, ये आपको ध्यान रखना होगा. Okay. So we have the input combination of input variables, and we have the max term. And min term. Okay. So input जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? 3 variables. So we have the variables as A, B, and C. Okay. So the combinations are what?
The possible combinations can be what? It may be 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, and 1, 1, 1. Okay, so these may be the possible combinations. So based upon these combinations, we can write our min term and max term as. Okay, so let us draw the lines so that it will be more easier to recognize the terms. Okay, so what I have told you that we want to write this these min terms in these variables in terms of min term and max term. Okay, so if I want to write this combination, that is a first combination. For this first combination, what should be the max term? Sir, A plus B plus C. Max term. ओके, सो हियर मैंने क्या कहा कि जब किसी कॉम्बिनेशन को हम मैक्स टर्म में लिखेंगे तो हमने कहा कि कॉम्प्लीमेंटेड जब होगा, यानी कि मैक्स टर्म में हम क्या करेंगे, ए के लिए लिखेंगे 0 और ए बार के लिए लिखेंगे 1, ठीक है, 1. और मिन टर्म में ए के लिए लिखेंगे 1 और बी और ए बार के लिए लिखेंगे 0. तो यहां पर पहले मैक्स टर्म के लिए देख लें तो ए बी सी का वैल्यूज क्या क्या है, 0 0 0. और मैक्स टर्म मतलब क्या, मैक्स मतलब क्या, पॉस, प्रोडक्ट ऑफ सम, और मिन टर्म मतलब स्टॉप, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट. तो हम पहले देखें कि इसे हम कैसे ले सकते हैं. तो वी हैव टू राइट पॉज, दैट इज मैक्स टर्म. सो वी कैन राइट इट एज ए प्लस बी प्लस सी. ओके, एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल M 0. ओके, बिकॉज हम अगर जानते हैं कि ये जो बाइनरी है, इस बाइनरी का डेसिमल कितना होगा, फर्स्ट वाले रो का. दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2, next 3 4 5 6 and 7. Okay, so based upon that max term is represented as M0. Okay, now for the second row, that is 1, that is 0 0 1. 0 0 1 के लिए अगर हम max term लिखें तो क्या होगा, 0 0 के लिए max term लिखें तो क्या होगा, A plus B plus C complement. it should be A plus B plus C complement. कॉम्प्लीमेंट. सी कॉम्प्लीमेंट क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि अगर वेरिएबल के ऊपर बार नहीं है, वेरिएबल पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, उसे 0 लिखेंगे, और अगर बार है यानी कि अगर 1 है तो उसको हम ए बार लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ये वी विल हैव ए plus B complement plus C. complement plus C. Okay, so here in this case we can write M1, this is M2. Next we can write it is A plus B complement plus C complement. So this can be written as M3. Next we will have A complement plus B plus C. Okay, so it should be M4. Next
ए कॉम्प्लीमेंट बिकॉज 1 और 0 के लिए, बी प्लस 1 के लिए सी complement. So we have M5 here. Next, we have A complement plus B complement plus 0 means C. Okay, so this is M6. And lastly, we will have A complement plus B complement plus C complement, that is M7. किन्हीं को डाउट है इसमें? किन्हीं को इसमें डाउट है? Why the attendance is very low? Out of 20 students, only 9 students are present. उनमें से भी एक D2D स्टूडेंट है. किन्हीं को कोई आइडिया है? Why the attendance is low? सर अभी सब क्लास में लो ही है अटेंडेंस. Why? Reason? नहीं पता सर. सर कॉलेज शिफ्ट हो रहा है इसीलिए हो सकता है. क्या हो रहा है? कॉलेज शिफ्ट हो रहा है मतलब? अरे सर घर से सब कॉलेज आ रहा है इसीलिए. कहाँ? कौन सब कॉलेज जा रहे हैं घर से? क्या सारे इलेक्ट्रिकल के बच्चे ही आ रहे हैं क्या? Okay. Now we have the min term. min term में अगर हम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? जो सॉप है, सॉप को हम क्या लिखेंगे? सॉप में अगर a है यानी कि अगर वेरिएबल अनकॉम्प्लीमेंटेड है तो 1 लिखेंगे, और अगर वेरिएबल के ऊपर बार है तो उसे 0 लिखेंगे. ठीक है. और जो भी लिखेंगे वेरिएबल वो प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है. तो अगर इसे min term के फॉर्म में लिखेंगे सो वी विल हैव प्रोडक्ट टर्म. तो प्रोडक्ट टर्म है तो क्या लिखेंगे? 0 0 0 के लिए A complement dot B complement A dot C complement. complement, B complement, C complement, and it is represented as small m0. Okay. Next we will have A complement, B complement, C, and it is represented as m1. Next, A complement, B, C complement, it is represented as m2. Now we have A complement, B, C, because B and C you can see here, B is 1 and C is 1. So we have written B, C, and A is 0. So we have written A bar. So it is represented as m3. Next we will have A, as we have 1 here for A. So A, B bar and C bar. So it is m4. Here all of these are small m. Next we have A is 1, so it is A, B bar and C. So it is m5. Next we will have A, B, C bar. So it is m6. And then we have all A, B, C are 1 1 1. So A, B, C are m7. Okay. So these are the min terms. Okay. अब हमें हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन हो तो हम उस एक्सप्रेशन को मिन टर्म या मैक्स टर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके. नाउ हम एक एग्जांपल लेते हैं. लाइक कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास, लाइक y इज इक्वल टू A B C plus A B C bar plus A B bar C bar plus A bar B bar C bar. तो मुझे पहले बताएं कि ये जो एक्सप्रेशन है वो सॉप में है या पॉस में है? सॉप में सर.
So it is in the form of SOP, Sum of product. sum of Yes, sir. product. Okay, we have the sum of the products. Here it is sum, and A, B, C, all of these are products. So how we can write it? So it is a SOP. Okay. Next, how we can write this in terms of symbolical representation? So A, B, C means what? तो अगर ये SOP में है तो A के लिए 1 होगा और A बार के लिए 0 होगा. So इसे हम कैसे लिख सकते हैं? A, B, C को A, B, C है और ये अनकॉम्प्लीमेंटेड है, मतलब A is 1, B is 1 and C is 1. So it is what? All of them are 1, 1, 1. So what is the decimal of 1, 1, 1? 7. 7. 7. It is representing M7. Okay. Plus A, B, C bar. So which decimal number it is representing? 1, 1, 0. So decimal number क्या होगा? Sir, 6. M6. होगा. So it is M6 plus. Next, it is 1. Complement है तो 0. Complement है तो 0. 1, 0, 0 means what? 4. Yes, M4 plus. यहाँ पर A, B, C तीनों कॉम्प्लीमेंट है, मतलब तीनों 0, 0, 0 होगा, मतलब M0. M0. So we can write it in summation form as sigma small m 7, 6, 4, 0. Okay, so we can write it in sequence way, that is small m 0, 4, 6, 7. हम ऐसा भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस, ताकि कोई भी टर्म्स छूट रहा है, कोई मिस हो रहा है, ऐसा ना हो, क्योंकि ये एक छोटा एक्सप्रेशन था, इसलिए हमने आसानी से इसे ऐसा लिख दिया. अगर हम इसे हैफेजार्डली इधर उधर करके लिखते हैं तो हमें एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में या एक्सप्रेशन को लिखने में दिक्कत आ सकती है. इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं या मिन टर्म या मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखते हैं, हम उसे सीरियल फॉर्म में लिखते हैं. ओके, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो मोस्टली हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सो दैट कोई भी जो मिन टर्म है वो छूटे नहीं. ओके, सो प्लीज rejoin again as the session is getting over.